द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन डू द रिकॉर्डिंग। ओके, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, बाकी तो नेटवर्क इश्यूज है। दिस गिव्स यू 7x अपॉन 10 इज इक्वल टू 14 मिनट। x आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 2 जा, so this is 20 minutes. Therefore whole quantity is 20 minutes. ई वाला सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व इट एंड लेट मी नो। ई वाला सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। रोल नंबर ऑफ अर्नव 9, अर्नव का रोल नंबर 9 है। क्या रहा आंसर? 500 लीटर। ओके, आपको दिया 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। रोल नंबर 8 अनुष्का वसावे है। अमित, रोल नंबर 8 अनुष्का वसावे है। ओके, मूविंग फर्दर वी कम टू 6th क्वेश्चन। 5th का आंसर, ई का आंसर आ गया। 500 लीटर आ रहा है आंसर सबका। ओके, मूविंग फर्दर वी कम टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू द फ्रैक्शन इन सिंपलर फॉर्म। ठीक है, आपको परसेंटेज दिया है, उन्हें आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उन फ्रैक्शंस को आपको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Question number 6. I am taking the B and C. बाकी A और A और D आप सॉल्व करना। B दिया है 150%। 150% मतलब 150 अपॉन 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसल्स। ओके, और इसे सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है तो आप पाई की टेबल अप्लाई करो, यू गेट 3/2। ओके, you'll get 3/2। डी का आंसर ये आएगा। हर्षल रोल नंबर 11 जो है वो भाग्यश्री है। दूसरा आपका 20% दिया है, 20% आएगा 20 अपॉन 100। यह आ गया इसका फ्रैक्शन। इसे सिंपलर फॉर्म में अगर लेके आओगे 0 0 कट 1 जा 5 जा, सो यू गेट 1/5। ये रहेगा इसका सिंपलर फ्रैक्शन। ओके, ओके ओके, एक मिनट, इसमें ये दिया कि डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है।
यहाँ से डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 1.5 और यहाँ से डेसिमल फ्रैक्शन चाहिए तो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.2। ओके, आपको डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले केस में डेसिमल फ्रैक्शन आपका 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा और सेकेंड में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन। In a city, 30% are female, 40% are male, and remaining are children. What percent are children? कितने परसेंटेज चिल्ड्रन है ये हमें बताना है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन आपको दिया है। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, फीमेल है 30%, मेल है 40%, आगे दिया है रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल जो रहता है वो हमेशा 100% रहता है। टोटल इज 100% ऑलवेज। टोटल जो है वो हमेशा 100% रहता है। ओके, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ये कितना आएगा? टोटल 100% है आपका, तो 100% माइनस फीमेल का 30% और मेल का 40%, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 100% माइनस 30% माइनस 40%, मतलब मेल, फीमेल और चिल्ड्रन इन सबको काउंट करके पूरा 100% आएगा। ठीक है, तो इसमें से 100% में से 30% फीमेल को आप हटा दीजिए और 40% मेल को हटा दीजिए। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 30%। मीन्स परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन भी कितने हैं? दे आर 30%। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? The next, out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not voted. Can you find how many actual did not voted? क्वेश्चन है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 15,000 वोटर्स हैं, 60% वोटिंग हुई है। हमें ये पता लगाना है कि कितने परसेंट वोटिंग नहीं हुई है और ये जो परसेंटेज है इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आंसर। 40 क्या? 40% डिड नॉट वोटेड, वेरी गुड। और नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने वोट नहीं किया है? फोर्टी परसेंट डिड नॉट वोटेड, करेक्ट। लेकिन इसमें फिर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है? व्हाट आर द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव नॉट वोटेड? ओके, in a constituency there are 15,000 voters.
देयर आर 15,000 वोटर्स. ओके, 60% वोटेड. 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट किया है. ठीक है, therefore percentage of people who did not voted. परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोटेड, कभी भी जो टोटल रहता है वो 100% रहता है. ठीक है, तो 100% ये हो गए 100% पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब इसमें दो ही बातें होगी, एक वोट देने वाले और एक वोट नहीं देने वाले. वोट देने वालों का परसेंटेज 60% है, तो -60% कीजिए, आपको ये मिलेगा 40%. मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इफ वी कैलकुलेट परसेंटेज वाइज, ओके, तो 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है. ओके, आउट ऑफ टोटल 100% देयर आर 40% हु डिड नॉट वोटेड. ओके, अब हमें क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट करना है, मतलब 40% जो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने लोग हैं. ओके, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोटेड, number of people who did not voted. अब जब ये नंबर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 40% ऑफ जितने टोटल लोग हैं 15,000. 40% ऑफ 50,000, ये हो गया 40/100 इंटू 15,000. 40/100 इंटू 15,000. अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ये 1020 और ये 1020 कट, ये एक और दो जीरोज हैं, और 4 इंटू 15 करोगे तो 6,000 आएगा. मतलब 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है. ओके, 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बात को समझ लीजिएगा, आपसे जिन लोगों ने वोट नहीं किया है उनका दो तरह से पूछा हुआ है. एक परसेंटेज वाइज पूछा हुआ है, तो परसेंटेज वाइज 40% हो रहा है जिन्होंने वोट नहीं किया है, और एक क्वांटिटी वाइज पूछा हुआ है. क्वांटिटी वाइज मूव करेंगे तो 6,000 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है. ठीक है, कोई आवाज सुनाई दे रहा है? माइक ऑन नहीं करना है. किसका आवाज है? फाइटर प्लेन. ओके, तो दो तरह से पूछा हुआ है, एक परसेंटेज वाइज पूछा हुआ है और एक पूछा हुआ है क्वांटिटी वाइज. दो अलग बातें हैं. ठीक है, इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 50 ग्राम का टूथपेस्ट, उस पर 20% एक्स्ट्रा, तो 20% एक्स्ट्रा मतलब कितने ग्राम ज़्यादा मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. तो बस वही बात है, एक परसेंटेज वाइज है और एक क्वांटिटी वाइज है. ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Mita saves ₹400 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? अब सबसे पहले तो आप लोग के पास यदि टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में जरा ये देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया है. मीता सेव्स ₹400 दिया है कि मीता सेव्स ₹4,000 दिया है, क्योंकि किसी किसी बुक में यहाँ पे ₹400 रहता है, किसी किसी बुक में यहाँ पे ₹4,000 रहता है. ठीक है, किस किस के बुक में ₹400 है? बस यही होगा, किसी के बुक में ₹400 है, किसी के बुक में ₹4,000 है. ओके, किसी के बुक में ₹400 है और किसी के बुक में ₹4,000 है. ठीक है, अब जिनके बुक में ₹4,000 है ना, उनके लेटेस्ट एडिशन के बुक्स हैं, न्यू बुक्स हैं. ठीक है, इसीलिए होगा. वैसे वो लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है
ये बताइए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 है कि 11 है? क्योंकि लेटेस्ट एडिशन वाले बुक में एक जगह पे 11 क्वेश्चंस भी है। चलिए ठीक है ना, सी यहाँ पे दिया है मीता सेव्स ₹400। ये क्वेश्चन ₹400 का भी हो सकता है, ₹4000 का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम अ सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ अ सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? ठीक है, नाउ सी 9th क्वेश्चन, लेट मीता's salary is ₹X. Let Mita's salary is ₹X. Okay. She saved ₹400। यहाँ पे 4000 भी आ सकता है, जिनके बुक्स में 4000 लिखा है वो 4000 लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। She saves ₹400 from her salary। ठीक है, अभी जो 400 ये सेव करती है मीता, ये 400 इस सैलरी का कितना परसेंट है? ये 400 इस सैलरी का 10% है। ओके, दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। अब देखिए 10%, 10% मतलब 10/100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन हर सैलरी इज ₹X इज इक्वल टू दिस। दिस इज, ये दिस क्या है? ये जो दिस लिखा है, ये दिस क्या है? यहां पे जो दिस लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? नहीं, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ इस दिस का मीनिंग क्या है। वैसे 2 लोगों ने यहाँ पे आंसर सही दे दिया है मुझे। सैलरी शी सेव्स, सैलरी $400। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए जो लिखा है, स्टेटमेंट क्या है, शी सेव्स ₹400 फ्रॉम अ सैलरी, उसके आगे लिखा है दिस। दिस मतलब ये ₹400 आएगा, जो पैसे वो सेव कर रही है। ओके, जो पैसे वो सेव कर रही है मतलब ₹400, यहाँ पे दिस उसको रेफर करेगा। ओके, मीन्स ये आएगा 400। ओके, क्या दिया है, शी सेव्स ₹400 फ्रॉम अ सैलरी, मीता अपने सैलरी में से 400 रुपए बचाती है। आगे दिया है दिस इज 10% ऑफ अ सैलरी, आगे आप क्या हो गई, ये इसके सैलरी का सिर्फ 10% है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट क्या बन रहा है, मीता अपनी सैलरी में से 400 रुपए बचाती है, ये इसके सैलरी का 10% है, मतलब ये इसमें क्या है 400 इसके सैलरी का 10% है, तो 400 यहाँ इज इक्वल टू रहा, और 10% ऑफ सैलरी ये रहा। अब इसे आप कैलकुलेट करो, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यू गेट x/10 इज इक्वल टू 400। 1 मल्टीप्लाई बाय x, x हो जाएगा अपॉन 10 है, और ये हो गया x इक्वल टू 400 इंटू 10। देयरफॉर मीता's सैलरी इज ₹4000। देखो मीता's सैलरी इज ₹4000, ये आएगा। नाउ सी द न्यू एडिशन के बुक्स है, न्यू एडिशन वाले बुक्स में यहाँ पे 400 के यहाँ पे 4000 दिया है। ठीक है, यहाँ 400 के यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 40,000। वेरी गुड। और जब मैं पेपर सेट करूंगा तब मैं पेपर सेट में यहाँ पे 1000 दे दूंगा।
तब मैं यहाँ पे 1000 दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा? अगर मैं यहाँ पे 1000 दे दूंगा तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 10,000। वेरी गुड। और मान लीजिए यहाँ पे शी सेव्स रुपीज, ठीक है, शी सेव्स रुपीज में मैंने दिया 15,000, शी सेव्स रुपीज 15,000 फ्रॉम हर सैलरी, 15,000 वो बचा दिया, तो यहाँ आंसर कितना आएगा? बस 15,000। 1.5 लाख। यानी का 15,000 तो बचा रही है वो, और सैलरी 15,000 होगी तो पूरे महीने में खर्चा क्या होगा? 1,50,000। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन यही और नंबर्स डिफरेंट, ऐसा आ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट नंबर्स इज पॉसिबल। ओके, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन। एक लोकल क्रिकेट टीम है, ठीक है, लोकल क्रिकेट टीम मतलब ऐसे ही गली मोहल्ले की टीम। ठीक है, a local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. ठीक है, इन्होंने 25% मैचेस जीते हैं। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन? अब एक बार फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो वो खेल रहे हैं वो दिया हुआ है, परसेंटेज वाइज ये दिया हुआ है कि वो जीते हैं। ठीक है, आपको क्वांटिटी वाइज बताना है कि ये कितना होगा। Percentage wise it is given to you that they have won this much percent of the matches। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चीजें दो तरह से दी जाती है, एक परसेंटेज वाइज दी जाएगी और एक क्वांटिटी वाइज दी जाएगी। तो यहाँ पे विनिंग का परसेंट दिया हुआ है 25%, आपको क्वांटिटी बतानी है। आंसर्स आना शुरू हो गए, वेरी गुड। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? लोकल क्रिकेट टीम हैज प्लेड 20 मैचेस, local cricket team has played 20 matches, okay, winning percent is 25%, winning percent is 25%, okay, therefore number of matches they have won, परसेंटेज वाइज विनिंग दिया है, हम ये फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 25% ऑफ 20, 20 में से 25% मैचेस जीते हैं, तो 25% ऑफ 20 आएगा, दिस इज 25/100 इंटू 20 आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 1 0 या ये पूरा कट करके ये 5 लिख दीजिए, ये 5 कट करके ये 5 आ जाएगा, दिस गिव्स यू 5। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन एज इट इज ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? लोकल क्रिकेट टीम हैज प्लेड 30 मैचेस, 20 की जगह पे 30 कर दिया। लोकल क्रिकेट टीम हैज प्लेड 30 मैचेस एंड देयर विनिंग परसेंटेज इज 40%, and their winning percentage is 40%. How much matches they have lost? How much matches they have lost? मतलब लोकल क्रिकेट टीम ने 30 मैचेस खेले हैं, विनिंग परसेंटेज 40% है। क्वेश्चन है कितने मैचेस वो लोग लॉस्ट कर चुके हैं, हार चुके हैं। A local cricket team has played 30 matches. A local cricket team has played 30 matches. Their winning percentage is 40%. How much matches they have lost? बताइए आंसर। थर्टी सिक्स। बेटा खेले ही 30 मैचेस है, 36 कैसे हार गए? 12।
12। क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना लगता है। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अ लोकल क्रिकेट टीम हैज प्लेड 30 मैचेस, देयर विनिंग परसेंटेज इज 40%. How much matches they have lost? दीक्षा का आंसर गलत है, 5 नहीं आएगा आंसर। यस, अब आप लोग के आंसर सही आना स्टार्ट हुए। 18 सबसे पहले आंसर प्रणव ने दिया। 40% मैचेस वो जीत चुके हैं, तो आप 40% काउंट कीजिए 30 का, ये आएगा 12, जो कि आप लोग पहले आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो जो 12 आंसर था वो विनिंग का था। ठीक है, अब 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर 18 आ जाएगा। तो 18 ऐसे मैचेस है जो वो लोग लॉस्ट कर चुके हैं। ठीक है, या फिर आप 40% विनिंग है तो लॉस परसेंट निकालिए, लॉस परसेंट 60% आएगा, और 60% आप 30 कीजिए, 60% को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 18 आ जाएगा। ओके, यू विल गेट द आंसर इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 8.3।